नमस्कार, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया शो लेकर, अजय एस्ट्रो मनी गुरु, जो कि ग्लोबल स्तर पर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल एकमात्र ऐसा चैनल है दोस्तों जो कि आपके लिए 42 कम्युनिटीज का एनालिसिस आप तक पहुंचाता है, सटीक खबरें आप तक पहुंचाता है। और साथ ही साथ आज शो में बात करेंगे भारत के खाद्यान्न के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुका है देश ने। इस बार गेहूं निर्यात का 1 करोड़ टन का लक्ष्य रखा था। विश्व का निगाहें इसी लक्ष्य पर टिकी हुई हैं। साथ ही साथ ये भी खबर है कि पूरा विश्व इसी तरफ देख रहा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से जो है विश्व की निगाहें इस लक्ष्य पर टिकी हैं, चूंकि 1 करोड़ टन से ज्यादा का जो लक्ष्य था भारत का गेहूं का, तो खाद्यान्न के मामले में लगभग पूरी तरह आत्मनिर्भर भारत हो चुका है। भारत ने इस वर्ष जो गेहूं के निर्यात के लिए व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर के संभावित क्षेत्रों देशों में भेजे थे। खाद्यान्न के मामले में लगभग पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुके भारत ने इस वर्ष गेहूं के निर्यात के लिए व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर के संभावित क्षेत्रों देशों में भेजे थे। एशिया, अफ्रीका और यूरोपीय देशों में गेहूं का बड़ा बाजार है, जहां गेहूं निर्यात की पर्याप्त संभावनाएं हैं, जिसे प्रथम चरण में भारत का व्यापारिक दल ने मोरक्को, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और साथ ही साथ वियतनाम, तुर्की, अल्जीरिया और लेबनान का दौरा किया। भारत ने यह व्यापारिक दल इसलिए भी भेजे गए क्योंकि इस वर्ष रूस और यूक्रेन के मध्य चल रहे युद्ध के कारण विश्व स्तर पर अनाज की अधिक डिमांड थी। इसका नतीजा यह निकला कि कई देशों ने भारतीय गेहूं को हाथों हाथ लिया। भारत ने विश्व स्तर पर गेहूं की निकली मांग को देखते हुए चालू फसल वर्ष 2022 और 2023 में कुल 1 करोड़ टन गेहूं निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। उसके पहले ही भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि दूसरी ओर देखा जाए तो भारत में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता है। साथ ही आपको बताएंगे कि गेहूं निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स में कॉमर्स, शिपिंग, रेलवे और कृषि उत्पादन के निर्यातकों को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा गठित इसी टास्क फोर्स दल ने विश्व स्तर पर उन देशों का दौरा किया जो रूस और यूक्रेन से गेहूं खरीदते थे, जिसको लेकर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एपीडा ने पिछले दिनों हरियाणा के करनाल में वहां की किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों के साथ बैठक की थी। गेहूं निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धा होने के लिए कृषि बाजार में प्रतिस्पर्धा होने के लिए कृषि उपज की गुणवत्ता पर जोर दिया गया। वहीं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT के आंकड़ों के तहत 2021 और 22 के तहत 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया गया था। गेहूं के कुल निर्यात का 50% हिस्सा अकेले बांग्लादेश को निर्यात किया गया था। वहीं मिस्र अपने गेहूं आयात 60 लाख का 81% हिस्सा यूक्रेन और रूस से लेता रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विश्व की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। विश्व खाद्यान्न संकट से जूझ रहा है। ऐसे में सभी की उम्मीद व विश्वास है कि भारत ने जो गेहूं निर्यात का लक्ष्य रखा था उसके मुताबिक गेहूं निर्यात करेगा एवं गेहूं निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाएगा। मंडी में अच्छा भाव होने के कारण किसान पहले ही अपनी उपज को बेच चुके हैं। बताया जाता है कि गेहूं का अधिकांश स्टॉक व्यापारियों के पास है। व्यापारियों ने गेहूं निर्यात के चलते ऊंचे भाव में किसानों से गेहूं खरीद लिया था, जो अब निर्यात नहीं होने के कारण गोदामों में पड़ा हुआ है। यही कारण है कि किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने के लिए गेहूं उपार्जन केंद्रों पर गेहूं निर्यात प्रतिबंध लगाए जाने के पश्चात भी नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं मंडियों में भी गेहूं की आवक कम मात्रा में हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के पश्चात व्यापारियों को खाद्यान्न स्टॉक लिमिट करने का डर सता रहा है। मंडी व्यापारी बताते हैं कि इस घर के कारण ही कई व्यापारी कम दाम पर मंडी में अपना गेहूं बेचने लगे हैं।